नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी के साथ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव द्वारा लोहे में लगे जंग के रंग को भगवा से मिलाए जाने पर पलटवार करते हुए रविवार को कहा कि ये सनातन धर्म और संत समाज का अपमान है। योगी ने रविवार को दरअसल एक ट्वीट किया जहां उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भगवाधारी हूं। ट्वीट में टैग किए गए वीडियो में योगी ने यह भी कहा कि जनसभा में डिंपल के गत शुक्रवार के बयान का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने लिखा कि किसी का नाम लिए बगैर ही कि एक बात मुझे बहुत खटकी है। कल आपने सभा के कुछ लोगों के बयान सुने होंगे, वहां बयान सृष्टि का भी अपमान है, सनातन धर्म और संत समाज का अपमान है। भगवा को उन्होंने जंग के साथ जोड़ा है, लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूं कि मैं भगवाधारी हूं। उन्होंने आगे कहा है कि हर उत्तर प्रदेश वासी ये कहेगा कि हम भगवाधारी हैं, इसीलिए बोलेंगे क्योंकि ये भगवा सृष्टि की ही ऊर्जा का रंग है। सूर्योदय जब होता है तो भगवान सूर्य का रंग भी भगवा ही होता है। गौरतलब है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव ने कहा था कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, जब इंजन में जंग लग जाता है, जंग का रंग क्या होता है? मुझे लगता है जिस रंग से हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है। डिंपल ने यह भी कहा कि ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने के लिए जनता तैयार है और ऐसे इंजन को लाने के लिए जो उत्तर प्रदेश को एक संपन्न प्रदेश बनाएगा, उसके लिए भी जनता तैयार है। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने प्रचार का जोर बढ़ा दिया है। इसी क्रम में सोमवार को गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कुशीनगर में सभा की और इस दौरान गृह मंत्री ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर अखिलेश यादव के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जी ने चुटकी में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। अखिलेश जी ने कहा कि अगर अनुच्छेद 370 हटा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे अखिलेश, किसको डराते हो भाई? हम डरने वालों में से नहीं हैं। अनुच्छेद 370 हटा और खून की नदियां तो छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत भी नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश जी सरकार में उन्होंने संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों का केस वापस लेने का काम किया था। हाईकोर्ट ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया और बम धमाके करने वाले आज भी जेल में हैं। 5 चरण में क्या हुआ है जानना है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, मैं थका हूं, 5वीं सभा है, आपको क्या हुआ है जानना है क्या? पक्का? देखिए 5 चरण में। और यूपी चुनाव के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गाजीपुर में एक रैली को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अखिलेश यादव को दंगेश कहकर संबोधित किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरा मानना है कि पीएम मोदी का जन्म भारत में राक्षसों को खत्म करने और लोगों का कल्याण करने के लिए हुआ है। पीएम मोदी ने आज 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए भेजने का फैसला किया। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव आज के औरंगजेब हैं। जैसे औरंगजेब ने अपने पिता को बंद कर दिया और सत्ता की बागडोर छीन ली, जब वो अपने पिता के नहीं हो सकते तो जनता के कैसे हो सकते हैं? दरअसल यूपी के गाजीपुर में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से ही भारत में वैक्सीन बनी है। अखिलेश ने कहा कि ये मोदी की वैक्सीन है, लेकिन चुपचाप खुद वैक्सीन लगवा लिया। अखिलेश यादव की सरकार में 700 से ज्यादा दंगे हुए और अखिलेश नहीं है, दंगेश है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। 5 चरण का मतदान हो चुका है और अब केवल 2 चरणों का मतदान बाकी है, जिसे देखते हुए राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को आजमगढ़, लालगंज और बलिया के बैरिया में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि यूपी में सरकार में नरेंद्र मोदी का विजन होगा, योगी आदित्यनाथ का मिशन होगा और जनता का पार्टिसिपेशन होगा। आगे ये भी कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत है ये, और यहाँ पर अब सिर्फ गोली नहीं बल्कि गोला
बनने लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर लड़ाकू विमान तक बनाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया के देशों से हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि हथियार बेचने वाले देशों में शामिल होगा। राजनाथ सिंह ने आगे ये भी कहा कि पहले सरकार में खनन घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला, यमुना रिवर फ्रंट घोटाला होता था, गुंडे और माफियाओं की चलती थी, लेकिन अब प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि माफियाओं को पता है कि अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल जाएगा। उत्तर प्रदेश में सरकार अपराधियों के सहयोग से नहीं, बल्कि जनता के सहयोग से चलाई जाती है। आगे राजनाथ सिंह ने अपनी सभा में कहा है कि जनता को भय और भूख से आजादी नहीं दिलाने वाला समाजवादी नहीं हो सकता, और उन्होंने कहा कि सच्चा समाजवादी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।